कि ये कौन है। यहूदी तालमूद की रवायत के मुताबिक उनका यह ख्याल है कि ये जो कहन है, ये जो हस्ती है, ये जो किरदार है, ये नो का बेटा साम है या शेम है, जो नेक है और अभी तक जिंदा है। सालम जो है पुराना नाम, यरूशलेम का पुराना नाम सालम है। और कुछ मुफक्कर ये भी लिखते हैं कि ये उस वक्त इब्राहिम के जमाने में यरूशलेम का बादशाह था। पर मसीही अकीदे के मुताबिक मिल्के सिदक, जिसको अब्राहम ने दायकी दी, और दायकी का पहली दफा कलाम मुकद्दस में, बाइबल में, पैदाइश की किताब में जिक्र मिलता है। इवन कहन का भी पहली दफा बाइबल मुकद्दस में हमें जिक्र मिलता है। हालांकि कहन जो है बाद में हारून के कबीला से शुरू होती है, लावियों से शुरू होती है। अभी लावी भी नहीं, अभी कुछ भी नहीं है, अभी अब्राहम है, अब्राम है। वो अब्राहम भी नहीं बना, अभी वो सिर्फ अब्राम है। और अब्राम जो है 20वीं आयत 14 बाप में खुदा के कलाम में लिखा, और मुबारक है खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में, खुदा मुबारक है जिसने तुझे फतह दी, खुदा मुबारक है जिसने तुझे मुहैया किया, खुदा मुबारक है जिसने तुझे जिंदगी दी, खुदा मुबारक है जिसने तुझे बादशाहों के मुकाबला में फतहमंद ठहराया। और तब अब्राम ने सबका 10वां हिस्सा उसको, ये सब का मतलब है कि बादशाह जब लड़ाई करते थे, जंगें होती थी, तो लूट का माल भी आता था। बहुत सारी चीजें माले गनीमत में ली जाती थी, माल, मवेशी, सोना, चांदी, इवन लौंडियां, इवन इंसान तक ले आते थे, जो कुछ मिलता था। और उस सब का 10वां हिस्सा जो है खुदा के बंदा अब्राम ने मिलके सिदक सालम के बादशाह को पेश कर दिया है। तालमूद के मुताबिक वो नो का बेटा है जो अभी तक जिंदा है। यह यहूदियों की रवायत है, लेकिन मसीही अकीदे के मुताबिक मिलके सिदक जो है वो यीशु मसीह की नुमाइंदगी करता है। मसीहियों का यह ईमान है कि यह मसीह की शक्ल है। मसीहियों का यह ईमान है कि वो मैं और रोटी जो लेकर आता है यह पाक शराकत है। मसीहियों का यह ईमान है कि यह मसीह का ज़हूर है। इससे पहले कि वो मुकद्दस मरियम के बातन में आता, वो खुद को पेश करता है, क्योंकि मिलके सिदक का कोई और अबाउजदाद बाइबल मुकद्दस में कहीं और नहीं मिलता। वो कहां से आया, कहां से वो पैदा हुआ, उसके बच्चे, बाकी कुछ भी नहीं, जिक्र नहीं मिलता। पर बाइबल मुकद्दस में 2 और जगह पर उसका जिक्र मिलता है। मिल्के सिदक, जितने आज बैठे हुए हैं ये बात सीख कर जाइएगा। ज़बूर 110 उसकी 4 आयत में लिखा है, अगर आप बाइबल खोलना चाहें खोल लें, कोई मसला नहीं। ज़बूर 110 वर्स नंबर 4, 110 की 4 आयत में लिखा है, खुदावन ने कसम खाई है और फिरेगा नहीं कि तू मिल्के सिदक के तौर पर अब तक काहन है। आमीन। यीशु के मतलब लिखा है कि वो अब तक काहन है। नया आदनामा में लिखा है कि वो कहने आज़म है और वो अब तक कहन है। फिर अबरानियों 7वां पहली आयत में लिखा है, और ये मिलके सिदक सालम का बादशाह खुदा ताला का कहन हमेशा कहन रहता है। जब अब्राहम बादशाहों को कत्ल करके वापस आता था तो इसने इसका इस्तेमाल किया और उसके लिए बरकत चाही। मिलके सिदक सालम का बादशाह जिसको इब्राहिम
10% यानी टाइथ जो है वो पेश करता है, और काहन जो है वो उसके लिए बरकत मांगता है। जरूरी है कि हदिया जात जो हैं वो चर्च में और मजमा के ऊपर लाए जाएं। जरूर है कि खुदा को नजरें पेश की जाएं। जरूर है कि जब आप जंग जीतें, जरूर है कि जब आप फतहमंद हो, जरूर है कि जब आपको खुदावन बरकतें दें तो उस बरकत का हिस्सा जो है वो आप खुदावन की हुजूरी में लेकर आए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं 10% जो है वो शरीयत का हिस्सा है। यहां शरीयत अभी शुरू नहीं हुई, शरीयत मूसा के जमाने में शुरू होती है, लेकिन मूसा से भी पहले, हारून से भी पहले अब्राहम, अभी इसराइल का वजूद भी नहीं है, क्योंकि यकूब का दूसरा नाम इसराइल है। यहूदा का वजूद नहीं है। ये जो 12 बेटे हैं, 12 कबाइल हैं, ये यकूब के बेटे हैं, जिनमें लावी भी है, ये यहूदा भी है, सारे हैं। लेकिन अब्राहम ने उससे भी कई हजारों साल पहले खुदा को हिस्सा पेश किया है, और वो लेकर गया है। उसके बाद कोई और हमें स्टोरी नहीं मिलती बाइबल मुकद्दस में। वो खुदा को उसने पेश कर दिया है मिलके सदक, जिसको अब्रानी में इस लफ्ज का मतलब है रास्तबाजी का बादशाह, और सालम यरूशलेम का दूसरा या पुराना नाम है, और ये काहन है। और आपने ये याद रखना है कि पैदाइश की किताब को लिखने वाला खुद मूसा है। कौन है जी? पहली 5 किताबें किसने लिखी हैं? बोल दे, मूसा ने। आज समझ बाइबल क्लास हो रही है। पहली 5 किताबें पैदाइश से लेकर आगे स्तनाक तक, सारी 5 जो किताबें हैं जिसको हम तौरात कहते हैं, ये मूसा की मार्फत लिखी गई हैं। और जब ये पैदाइश की किताब लिखी जा रही है तो बहुत सारे साल गुजर चुके हैं। लिखने वाला मूसा ही है, और वो सिद्ध के सालम को काहन कह रहा है, और काहन को 10% जो है वो पेश किया गया है। अगर तो हम खुदा पर यकीन रखते हैं, खुदा को बादशाह मानते हैं, खुदा को काहन मानते हैं, तो फिर तो जिस तरह वो बादशाह है हमें उस तरह उसकी तज़ीम करनी चाहिए। अगर हम अब्राहम को मानते हैं कि ये कोई फेरी टेल नहीं है, अब्राहम की कहानी जो है ये एवं किसी किताब की कहानी नहीं है, ये अल्हाम है, तो फिर जिस तरह अब्राहम ने खुदा की इबादत की है, जो तर्ज जिंदगी, जो तर्ज प्रस्तश, जो तर्ज इबादत अब्राहम का है, वो हमारा होना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? अगर तो ऐसी अब्राहम दे खुदा दी इबादत करने हैं, अगर हमारा ईमान है कि हम अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा की इबादत करते हैं, तो फिर यकीनन हमें उन्हीं की तर्ज पर खुदा की इबादत करनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं। नया अहदनामा आपको जोर नहीं देता 10% पर, दायकी पर नया अहदनामा यह जरूर कहता है कि दिया करो ताकि तुम्हें भी, जिस तरह दाब दाब कर, हिला हिला कर पैमाने से नापते हो, इसी तरीके से तुम्हारे लिए नापा जाएगा, और जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। अटेंशन आपकी क्लियर होनी चाहिए। जब आप प्रस्तुत करते हैं, दायकी की सूरत में, हदिये की सूरत में खुदा की बंदगी करते हैं, आपकी अटेंशन जो है वो क्लियर होनी चाहिए। मैं कल एक दुकान पर बैठा हुआ था किसी काम से, और उस दुकान का जो मालिक है वो क्रिश्चियन है, और चर्च के साथ उसका कोई तल्लुक नहीं है। बड़ी आम सी जिंदगी वो गुजारता है, हर तरह की चीजें, खाना पीना, आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं, वो खुला है। और जब मैं वहां बैठा हुआ था तो 2 मांगने वाले लोग आते हैं,
और उनको अपने हस्बे तौफीक अच्छी खासे पैसे देता है और उनको कहता है ये आपस में बांट लेना, आज की दिहाड़ी मेरी ठीक लगेगी। आप मुझे बताएं, क्या ये तर्ज़े प्रस्तश खुदा के लोगों का है? उस बंदे की अटेंशन क्या थी कि अगर मैंने 1000 दिया है या 500 दिया है तो मुझे आज शायद 10,000, 5,000, 20,000 मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा। क्या यह वाकई प्रस्तुत है? क्या समझते आप? हरगिज ये प्रस्तुत नहीं है, ये वर्शिप नहीं है, ये खुदा के शान शान इबादत नहीं है। क्योंकि जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वो हमारी टेंशन, हमारी सोच, हमारे दिल से वाकिफ है। इसलिए जब भी नजरें लाएं, इसलिए कलाम में लिखा है, खरूज की किताब में लिखा है, खुदा ने फरमाया मूसा के वसीला से कि ए मूसा तुम मेरे लोगों से हदिये नजरें लो, शर्त एक रख दी, शर्त की ये कि तू उन्हीं से नजरें लेना जो खुशी से पेश करें। किससे पेश करें? खुशी से पेश करें। और खुशी से कौन पेश करता है नजर? जो ये जानता है कि खुदा ही सारी चीजों का मंबा है। आमीन। जिसका ये ईमान है कि हर एक अच्छी नेमत नूरों के बाप की तरफ से है। आमीन। जिसका ये ईमान है कि यह जिंदगी और जिंदगी का मालिक खुदा है। आमीन। जिसको ये पता है कि जो कुछ मैं दे रहा हूं वो आसमान पर जमा हो रहा है। आमीन। जिसको ये पता है आसमान पर एक ऐसा लाकर है जहां पर ना कीड़ा आता है, ना चोर आता है, ना डाकू आता है, ना ही उथे कोई टैक्स कट दे, ना ही कोई जुर्माना होना है, ना ही FBI में आपकी रिपोर्ट जानी है, ना ही बैंक वालों ने आपको बुलाना है, वो जमा है। आमीन। और वहां पर बड़ा अजर है। जिसकी ये सोच है, जब वो हदिया लेकर आएगा और वो शुक्रगुजारी करेगा कि खुदावंद तूने मुझे तौफीक दी। और जिनकी सोच और टेंशन क्लियर होती है, वो जब खुदा को हदिये नजराने पेश करते हैं, उनकी रूह शादमान होती है, उनकी रूह खुश होती है, वो खुशी से एंजॉय करते हैं। अब्राहम ने 10% निकाला और वो माल थोड़ा सा नहीं हो सकता। अगर इसी 4 बादशाह नाल जरा लड़के आ रहा है और फतह पा के आ रहा है और जित के आ रहा है, कितना माल होगा? और किस कदर फ्याजी से 10% है वो पेश कर दिया। मैं आपको 10वें हिस्से पर मुनादी नहीं कर रहा, मैं आपको अब्राहम की अटेंशन के ऊपर आपकी सोच को मरकूज करूंगा। जरा सोचें, अब्राहम के उस कुर्बानी को सोचे, और जो वो 2 दमड़ियों वाली औरत थी उसकी टेंशन पर जरा गौर करें एक सेकंड के लिए। गिविंग जो है आपके ईमान का पीक है, देना जो है आपके ईमान का इम्तिहान है। सही में कह रहे हैं? और बहुत दफा लोग इस इम्तिहान में फेल हो जाते हैं। और जिस कदर फ्याजी से आप इस इम्तिहान में पास होते चले जाते हैं, उसी तरह खुदा का हाथ आप पर बड़ा रहता है, बरकतें खुदा आपके ऊपर निशावर करता रहता है, शादमानी आपके घर में आती है, रुपए पैसे की किल्लत से आप आजाद हो जाते हैं। और जिस कदर आप अपना हाथ टाइट करते हैं खुदा के कामों के लिए, खुदा भी कहता ओके। जिस कदर आप हाथ खोलते हैं खुदा का हाथ खुला हुआ है, लेकिन अगर आपने बंद किया हुआ है खुदा कहता है फाइन। एक और स्टोरी हमें मिलती है बाइबल मुकद्दस में से, नया नामे में से। बाइबल मन्ना खोलें भले। यूहन्ना की इंजील 6 बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया। और ये ऐसा हवाला है कि चारों अनाजील में मौजूद है। 5000 औरतों और बच्चों को साइड पे करके, क्योंकि उस वक्त औरतें और बच्चों का शुमार नहीं किया जाता था।
पूछा गया, शिगिर्दों ने मशवरा दिया कि खुदावंद अगर इन्ने पैसे होण फिर भी असी जाइए बाजार ते इन्ने लोगों को असी खाना नहीं खिला सकते। ये एक ऐसा बड़ा अजीम मुआजिज़ा है कि मुफक्किरीन इसको बयान ही नहीं कर पा रहे कि किस तरह ये मुआजिज़ा हुआ। चंद जौ की रोटियां हैं और कुछ मछलियां हैं, एक टिफिन है, ये एक बकेट है, एक बॉक्स है, और उस बॉक्स में से मछलियां निकली जा रही हैं, मछलियां निकली जा रही हैं, रोटियां निकली जा रही हैं, और इवन खाने के बाद भी कितने टोकरे बच गए? और शिगिर्द कितने थे? 12 टोकरे। इसका मतलब है कोई बंदा खाली नहीं है, 12 के 12 वहां मौजूद थे और 12 टोकरे अभी बचे हुए थे। जरा सोचे एक सेकंड के लिए कि खुदा साड़ी किस कदर फिक्र करता है, खुदा हमारी किस कदर परवाह करता है, खुदा हमारी जिस्मानी खुराक की किस कदर टेंशन लेता है। खुदा ने कहा जब पता चला भूखे हैं और शिगिर्द परेशान है, पैसे है नहीं, कितने पैसे चाहिए इतने इमाम को खाना खिलाने के लिए, और यीशु मसीह ने हाँ लेना च बिठाओ, तरतीब के साथ खाना आने वाला है, खाना पहुंच चुका है, अब टेंशन ना लो, तुसी दरिया बिछाओ, देखो होता क्या है। कैसा यीशु है जिसकी हम प्रशंसा करते हैं। आमीन। किस कदर उसके मौजज़े, कौन सा नबी इतने बड़े मौजज़े दिखा रहा है, किस किताब में, किन की किताब में लिखा है? जो मेरे मसीह ने अंजील में लिखे हुए हैं, जो कुछ उसने किया, अजीम मौजज़े। और जब खाना खा चुके तो कलाम मुकद्दस में लिखा है इसी हवाला में, यूहन्ना की अंजील 6 बाब में, बड़ी सीखने वाली स्टोरी है, घर जाकर पढ़िएगा। रात हो गई, यीशु मसीह के शिगिर्द जो हैं वहां से निकलते हैं, झील के किनारे हैं, ये सारा कुछ हुआ है, एक तरफ है, और दूसरी तरफ कुफ्रे नहूम है, एक जगह का नाम है। अब रात को शिगिर्द जो है वह कुफ्रे नहूम की तरफ अपनी किश्तियां लेकर जा रहे हैं, और फिर झील में भी एक वाकया होता है कि यीशु मसीह पानी पर चलते हैं। लेकिन इसके आगे चले जाएं, जब पार चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं, तो पीछे जिन लोगों ने खाना खाया था 5000 लोग, सुबह हुई, किनारे पर उन्होंने देखा कश्तियां है नहीं, शिगिर्द है नहीं, यीशु वहां मौजूद नहीं है। ओए, खाना खिलाने वाला तो गया, हमारा एटीएम तो खत्म हो गया, अब क्या करें? इसी हवाला में यूहन्ना की अंजील 6 बाब में लिखा है, उन्होंने भी अपनी कश्तियां लिया, लेकिन सारे लोग तो नहीं गए पार, पर काफी लोग कुफ्रे नहूम तक पहुंच गए, और पहुंच के सवाल जवाब कर रहे ने, असी तो उथे लभण डे हैं, तू इत्थे आया कदों है, असी तेनू उथे लभण डे। एक दफा खाना खाया है, उसके बाद उसके पीछे पीछे हैं कि खाना खिलवाने वाला सानू किथे मिले, और हर जगह वो खाना बांट रहा होगा, खाना फ्री है, खाना आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है। और जब गुफ्तगू हुई तो यीशु मसीह ने कहा तुसी मैंने क्यों लभ रहे जी? अब खुदावंद उनकी टेंशन से वाकिफ है, जानता है कि वो क्या ढूंढ रहे हैं। और जब आखिर में गुफ्तगू हो रही है तो आखिरी मकाल में यह है कि यीशु मसीह ने कहा तुसी रोटी लभदे फिरदे जे, ते जिंदगी दी रोटी मैं वां। आमीन। जिंदगी की रोटी, जिंदगी का पानी, लिखा है खुदा के कलाम में इसी चैप्टर में, जेड़ी रोटी मैं देना है और जेड़ा पानी मैं पीना पिलाना है, जब उसको कोई पिएगा वो कभी प्यासा ना रहेगा। क्योंकि 4 बाब में यीशु मसीह उस सामरी औरत से कह चुके हैं कि अगर तुम मुझसे मांगती तो मैं जिंदगी का पानी तुझे अता करता, तू अब तक प्यासी ना रहती, तो हमेशा के लिए तेरी प्यास बुझ जाती। अब वो सवाल करें हम क्या करें कि हम उस बादशाही को, उस बड़े काम को हासिल कर लें।
क्या करें? अभी भी उनके सवाल जो है वो दुनियावी हैं। कहते हम किस तरह करें कि वो रोटी सानू रोज मिले। हालांकि यीशु मसीह ने उनको बोल दिया कि भाई एंजे जो तुसी लब रहे जे ताड़ी टेंशन दुनियावी है, पर मैं आपको आसमान की रोटी देने आया हूं और वो रोटी मैं खुद हूं। जो कोई ये रोटी लेगा वो अब तक जीता रहेगा। आमीन। अब यीशु जिस तरह खुद अब तक जीता है, जो कोई यीशु को कबूल करेगा हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनेगा। उनकी अटेंशन रोटी है। रात को उन्होंने खाना खाया है, फ्री खाया है, और शायद वो टेस्ट भी अजीम होगा। और कौम बनी इसराइल ने पहले ही वो तजर्बा किया हुआ है मन की सूरत में, पहले से एक्सपीरियंस कर चुके हैं वो कि आसमानी रोटी खा चुके हैं। सेम तरह से खुदा ने ये मौजज़ा करके बताया, वो जो बियाबान में मन बरसाता था, मैं ही वो खुदा हूं। आमीन। और मैं ही वो रोटी हूं। आमीन। पहला मैं वैसे बरसा रहा सा, हुण मैं तुहाडे नाल नाल फिर रहे। मैनू लभो, मेरे पीछे चलो, मेरे कलाम की ताबेदारी करो, मैं वो हूं। और आज भी कलीसिया में ये बड़ा फकदान है। लोग समझते हैं कि हम चर्च जाएंगे तो शायद हमारे मामला हल हो जाएंगे। लोग समझते हैं हम 10% या हदिया नजरें चढ़ाएंगे तो शायद हमारी चीजें जो है वो ठीक हो जाएंगी। लोगों के ख्याल अभी तक दुनियावी है और अपनी दुनियावी चीजों को वो हल करने के लिए सारी चीजें कर रहे हैं। लोग यीशु को नहीं पाना चाह रहे। लोग वो पाना चाह रहे हैं कि यीशु क्या पेश करता है। लोग यीशु के पीछे नहीं जाना चाह रहे। लोग जो यीशु के पास है, जो वो पेश कर सकता है, लोगों की तो सिर्फ ये है यीशु मेरे लिए क्या करेगा। और यीशु ऑलरेडी सब कुछ कर चुका है। आज बहुत सारे चर्चेस में, कलीसिया में, पुलपट पर, मजबे पर जो लोगों की अटेंशन है वही गल्लां कीतियां जांदियां ने जिनको लोग पाना चाह रहे हैं। ये अगर हवाला आप पढ़े यूहन्ना 6 बाब में, जो सारी गुफ्तगू हो रही है मजबे तो भी वही यीशु ने वही बढ़ा के पेश किया जा रहा है। हाँ यीशु दे रहा है, हाँ आज बाइक आ गई, हाँ आज ये हो गया, आज ये हो गया। जबरदस्त वो परवाह करता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या यही खालिस तालीम है? क्या यीशु सिर्फ इसलिए आया कि सानू सुबह भी मिल गया, रात भी मिल गया, फ्री मिल जाए और दैट्स इट? क्या यीशु को ऐसी प्रस्तुति पसंद है? क्या यीशु हमारे ख्यालों से वाकिफ नहीं है? मुकाशवा की किताब में लिखा है, दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा। खुदा हमारे ख्यालात से वाकिफ है। खुदा हमारी अटेंशन से वाकिफ है। खुदा हमारी सोच से वाकिफ है। खुदा जानता है हर कदम, कौन सा कदम अगला कदम हम उठाने वाला है। खुदा यह भी जानता है जब आप चर्च से बाहर जाएंगे आप कहां पर होंगे। खुदा के मंसूबे हमारे लिए अच्छे हैं, भलाई के हैं, और खुदा चाहता है मुझे जानकर समझकर मेरी प्रस्तुति करें। और इसमें कोई शक नहीं कि देना जो है एक अजीम प्रस्तुति है और ईमानदार की ईमान का इम्तिहान है। और मैं शुक्रगुजारी करता हूं खुदावंद की कि ये कलीसिया इस ईमान में मजबूत है। मेरा कतन मतलब नहीं है कि मैं सिर्फ आपको हदिये के ऊपर एनकरेज करूं। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि अपनी अटेंशन को क्लियर रखें। जब आप हदिया लाते हैं खुशी से लेकर आए, और ये अजीम प्रोसेस है, इसको कंटिन्यू करें, इसमें मजबूत हो, ताकि खुदा का हाथ आपके लिए जो वो बरकत दे रहा है आपके ऊपर और बरकतों के दरवाजे खोलते चले जाए। लेकिन अगर साड़ी अटेंशन कुटी हुई है, फर्क है, सिर्फ हमारी अटेंशन ये है कि हमारा ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, फिर बड़ा मसला है। फिर हम उस यीशु को नहीं जानते। ये जो लोग जिन्होंने 5,000 ने खाना खाया है और उसके पास चले भी गए हैं, उनके लिए यीशु एक एटीएम है, डबल शाह है, दैट्स इट। उनके बिगड़े हुए काम ठीक करने वाला है बस।
उनके लिए वो निजात देंदा नहीं है। लेकिन यीशु उनको बता रहा है, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जिंदगी का पानी मैं हूं। जो मुझसे पिएगा, जो मुझसे खाएगा, वो अब तक नहीं मरेगा, वो अब तक जीता रहेगा, उसको अब तक भूख नहीं लगेगी, वो अब तक प्यासा नहीं होगा, वो हमेशा फतेहमंद होगा। आमीन। इसलिए आप प्रशंसा करते हैं, हदिये जब लेकर आते हैं, इस बकेट में डालते हैं, मैं भी देख रहा होता हूं, खुदा भी देख रहा होता है। और बहुत सारी बेटियां, बहुत सारी बहनें, बहुत सारे घराने, उनके मैं फाइनेंशियल हालात से वाकिफ हूं, इसके बावजूद वो खुदा की प्रशंसा करना नहीं भूलते। और सुबह शाम जब मैं दुआ करता हूं, उन फैमिलियों को याद रखता हूं, मुझे पता है कि किस तरह खुदा के लोग जो है प्रशंसा कर रहे हैं। आप जिनको खुदा ने तौफीक दी है, इस प्रशंसा को कंटिन्यू रखें, ताकि आसमान की खिड़कियां आपके ऊपर खुली रहें। आमीन। आंखें बंद करें, हम दुआ करेंगे। जीसस।